श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि बोल। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण और माँ तुलसी के सानिध्य में आइए मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास का 8वें महात्म्य का अध्याय। हरे कृष्णा। जिनकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाऊ, कार्तिक महात्म्य का कपिल लिखे 8वां अध्याय। हरि बोल। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, वंदनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतो वृद्ध मंडल बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागते हैं, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्थी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन की जो पूजा की जाती है, उस दिन स्वयं तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर पोषणोच्चार तथा विधिवत नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। व्रती विधिवत प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्यक गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलवाए, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करवाए और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में विष्णु भगवान की पूजा करके अन्य देवताओं और तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। ये था कार्तिक मास का 8वां अध्याय। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरे कृष्णा। प्रभु श्री कृष्ण, हमारे श्री हरि नारायण और माँ तुलसी की असीम कृपा सभी भक्तों पे सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।